वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। बेसिकली आईबीपीएस पीओ के मेंस के एग्जामिनेशन में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है वो क्रिटिकल रीजनिंग का रहता है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस हमारे बल्क में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर भी हमारी कमांड होनी चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन का टॉपिक जो है ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। अगर आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितने अच्छे आपके लॉजिक होंगे और आप एक तरह से बिल्कुल इम्पार्शियल थिंकिंग होगी आपकी, तब ये कंसेप्ट आप यूज करके इन तरह के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको सर्टेन कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए और बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है और इसके थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पर मैं साथ में दो आपको एग्जाम्पल के साथ में ये आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स इस चैनल पर आए वो आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें और अपने आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि कोर्स ऑफ एक्शन बेसिकली है क्या। देखो, इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि एक हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है जो अपने आप में 100% ट्रू होता है। तो अभी हमें ये मान के चलना है कि कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया है और उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कि एक कोई सर्टेन प्रॉब्लम्स दी है और उसके क्या क्या स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होने चाहिए। जो आपको सॉल्यूशंस दिए होंगे क्या वो फिजिबल हैं, क्या वो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं या नहीं, इनको हमें लॉजिकली फॉलो ये चेक करना होता है। तो सबसे पहले कोर्स ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं, अ कोर्सेज ऑफ एक्शन इज द स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। मतलब एक इस तरह का एक स्टेप होता है या फिर हम कह सकते हैं कि इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ओके, टू बी टेकन अप फॉर द इम्प्रूवमेंट और फॉलो अप फॉर फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम। कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं या फिर उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इसके लिए एक एक्शन जो है वो हमारा क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन। ये एक तरह का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो सकता है, फाइन, या आपका एक स्टेप हो सकता है जो उस प्रॉपर प्रॉब्लम के लिए लिया जाएगा, फाइन। अब सपोज करिए जो हमें इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी होगी उसके बाद जो आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिए होंगे उनके ऊपर ही हम उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे और बताएंगे कि कौन सा दिया गया कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीटली फॉलो करेगा, ओके। तो इसके लिए कुछ आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे बेसिकली दो तरह के टाइप्स हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं ए टाइप की बात करूं, इसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बेस्ड है। मतलब एक आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम दी होगी और उसके सॉल्यूशंस दिए होंगे, लेकिन वो सॉल्यूशंस जैसे आपको सपोज करिए ए और बी, ये आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बाद उसके दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं। इसमें से ये दोनों इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं, लेकिन इन दोनों में से एक सॉल्यूशन ऐसा है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट कर सकता है। तो हम उस सॉल्यूशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब उसको हम गलत साबित करेंगे और जो सेकंड वाला सॉल्यूशन होगा जो बिल्कुल फिजिबल सॉल्यूशन है हम केवल उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको आप माइंड में रखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो फैक्ट एंड इंप्रूवमेंट बेस्ड। अगर सपोज करिए आपको कोई फैक्ट दिया गया है और उस फैक्ट के साथ में जो भी आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया है उसमें इंप्रूवमेंट की बात कही गई है और जो आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उस इंप्रूवमेंट के कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, तब आप उसको लेंगे, ओके। और अगर दोनों इंप्रूवमेंट आपके ठीक हैं तो आप बोथ फॉलो करेंगे। तो इसके जो 5 ऑप्शंस होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये सोचें कि हमें एक प्रॉब्लम दी होगी और उसका सॉल्यूशन होगा, या कोई फैक्ट दिया होगा और उस पर कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको लॉजिकली फॉलो करने होंगे, ओके। ये दो हमारे बेसिकली इनिशियल टाइप होते हैं। अब अगर मैं बताऊं कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनको आपको माइंड में देखना है और उन चीजों को ही देखकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको ऐसे फैक्ट्स जिसमें आपको क्या करना है, इम्पार्शियल थिंकिंग। इम्पार्शियल थिंकिंग का मतलब होता है निष्पक्ष सोच। आपको ऐसी सोच वहां पर नहीं रखनी है कि किसी एक चीज को वो फेवर करे, मतलब कि आपकी खुद की हो, ओके। अब आपको जनरल व्यू में सोचना है, ओके। ये बेसिकली टॉपिक क्यों दिया जाता है, ये टॉपिक आपको इसलिए दिया जाता है कि आपकी ब्रॉड सोच के बारे में पता चल जाए कि आपका देखने का नजरिया क्या है। क्योंकि अगर आप किसी मैनेजर की पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तभी आपको ये कोर टॉपिक्स आपके दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपकी डिसीजन लेने की पावर कितनी अच्छी है।
इस वजह से आपको क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली दिया जाता है। फाइन। तो अगर मैं बात करूं तो आपको न्यूट्रल माइंड फ्रेम करना होगा, मतलब इम्पार्शियल थिंकिंग। सेकंड मैं बताऊं कि आपको इंडिविजुअल परसेप्शन है उसको अवॉइड करना होगा। इंडिविजुअल परसेप्शन की अगर मैं बात करूं कि मेरा ये मानना है कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी निजी राय से कोई लेना देना नहीं है। वो एक इत्तेफाक होगा कि आपकी निजी राय और यूनिवर्सल जो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारे पास में 10 लोग हैं, फाइन, और 10 लोगों की जो राय है वही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट माना जाएगा। तो आपको ए और बी दिया गया है, 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए, और इसमें से कुछ लोगों की राय है जो आपसे नहीं मिलेगी, केवल आपकी राय केवल इस वाले पर्सन से मिल रही है और आप इसके अकॉर्डिंग इस कोर्स ऑफ एक्शन को ठीक कर रहे हैं, तो ये नहीं, हमें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में उस कोर्स ऑफ एक्शन को देखना होगा। सबसे बड़ी चीज ये, तो हमें क्या करना है, अवॉइड इंडिविजुअल परसेप्शन, अपने खुद का परसेप्शन उसको हमें अवॉइड करना होगा। थर्ड पॉइंट में कहा गया है फॉलो एक्ट्स रूल्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसके करस्पॉन्डेंस हमारा बेसिकली प्रॉब्लम दी गई होगी और उस प्रॉब्लम के जो फैक्ट्स और रूल्स होंगे केवल हम उनकी ही बात यहाँ पर करेंगे। फॉलो एक्ट्स रूल्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपके फॉलो होंगे वैसे कोर्स ऑफ एक्शंस। ओके, तो ये 3 चीजें हैं जिनको आप माइंड में ध्यान रखेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर हमेशा करने होंगे। अगर मैंने कहा है, इसमें कहा गया है द एक्शन शुड बी अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रेदर हार्श। देखो, इसमें यह कहा गया है कि आपका जो एक्शन होना चाहिए, जो कोर्स ऑफ एक्शन है आपका उस प्रॉपर स्टेटमेंट के लिए, वो एक पॉजिटिव स्टेप होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप मतलब कि उसका कोई ऐसा ड्रॉबैक ना हो कि वो एक नई प्रॉब्लम फिर से क्रिएट कर दे, इसलिए हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। फाइन। कोई भी किसी तरह से उस सॉल्यूशन की वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, अगर मैं बताऊं कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन को किन किन बातों का ध्यान रखना है उस टाइम पर, एक तो आपका लॉजिक, जो आप बात कहने जा रहे हैं वो परफेक्ट लॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो हमारे कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो आपके लॉजिकली फॉलो होने चाहिए। फाइन, लॉजिकली फॉलो होंगे कि आपकी बात में दम है, इस वजह से वो चीज़ फॉलो हो रही है, क्योंकि वहां पर एक परफेक्ट लॉजिक भी होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो डेफिनेटली वहां पर हम कहेंगे ये चीज़ हमारी फॉलो, लॉजिकली फॉलो होगी। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस की मैंने बात अभी पीछे की थी, तो वो भी हमारे फॉलो होते हैं। ये 3 चीज़ें के ऊपर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीटली डिपेंड करता है। एक चीज ध्यान रखना, डोंट गिव एनीथिंग दैट कैन कॉज अनदर प्रॉब्लम। ऐसी कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन को आप फॉलो नहीं करेंगे जो कि एक नई प्रॉब्लम को फिर से रेज कर दे। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम वहां पर क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपके ऑप्शंस किस तरह से हो सकते हैं, देखो ऑप्शंस आपके अगर केवल 2 दिए हैं, 2 आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं और एक स्टेटमेंट दिया है, ओके, तो हमें देखना है पहला, अगर हमारा पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमारा वैलिड है, वो हमारा लॉजिकली फॉलो हो रहा है, तो हम लिखेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल सेकंड वाला फॉलो होगा तो हम लिख देंगे ओनली सेकंड फॉलो। आइदर फर्स्ट और सेकंड का केस मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, मतलब आपके जब दोनों फॉलो नहीं होंगे तब। ओके, और ये वाला नाइदर वाला, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब कि जो आपके दोनों कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं ये 2 के दोनों फिजिबल हैं और ये आपके फॉलो करेंगे। ओके, तब हम ये वाला 5वां केस करेंगे। 3 नंबर के ऊपर हम विशेष तरीके से अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन ये जो 4 फैक्ट्स हैं इनको हमें समझना होगा। फाइन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की ओर कि हमारा बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। देखिए, यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दिया है, इसमें कहा गया है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द जनरल वार्ड ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फैटल मलेरिया टाइप। देखो, सीधी सी बात कही गई कि जनरल वार्ड, जो कोई भी सिटी है उसका एक जनरल वार्ड है किसी हॉस्पिटल का, उसके अंदर क्या है कि जो मलेरिया बीमारी है उससे ग्रसित काफ़ी लोग हैं। फाइन, तो इनके ऊपर बात कही गई है, स्टेटमेंट हमारा इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। अब कोर्स ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो, कोर्स ऑफ एक्शन 2 दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कहा गया है द कंसर्न्ड अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन जनरल वार्ड। ओके, अब देखो सबसे पहली चीज आपको फ्यूमिगेशन समझना पड़ेगा। फ्यूमिगेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों धुआं वगैरह करना जिससे कि आपके मच्छर भाग जाएं, या फिर हम कह सकते हैं किलिंग मॉस्किटोज थ्रू गैस। जो आप देखते हैं गैस के थ्रू मॉस्किटोज को किल करना होता है, लेकिन यहाँ पर किसी एक हॉस्पिटल के जनरल वार्ड की बात अगर की जाएगी तो आप ये मत सोचना कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो इससे इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि मच्छर अगर जनरल वार्ड में किसी एक कोने में है या फिर कहीं पर है तो उनको किल करना ये भी एक सोल्यूशन है इस चीज़ से बचने का। मलेरिया क्योंकि मच्छर से फैलता है।
ओके तो हमें क्या करना है कि उन मॉस्किटोज को किल करना है, दैट इज अ बेसिक मोटो। तो अगर कंसर्न अथॉरिटी ऐसा कोई एक्शन ले रही है तो ये अपने आप में लॉजिकली फॉलो करेगा। ओके तो हम इसको लिखने वाले हैं लॉजिकली, ये हमारा फॉलो होगा। ओके सेकंड में कहा गया है द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटोज बाइट। जो भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं हमें उनको सलाह देनी चाहिए कि आप सर्टेन स्टेप्स फॉलो करें कि आपको मच्छर उससे ना काटे। ठीक है, मच्छरों को अपने आप से कटने से बचाया जाए, इसके लिए हम एक एडवाइजरी जारी करेंगे। तो ये भी हमारा लॉजिकली फॉलो करेगा, ये एक बेस्ट स्टेप भी हमारा हो सकता है। फाइन, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है, दोनों के दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए, इस जो प्रॉब्लम है इसके लिए जो दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं ये कंप्लीटली लॉजिकली फॉलो होते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ओके क्योंकि यहाँ पर मलेरिया की बात की गई है और बहुत सारे लोग मलेरिया से ग्रसित हैं, तो हमें उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन उसका होना चाहिए। फाइन, क्योंकि दोनों के दोनों लॉजिकली फॉलो हैं, इस वजह से हमने बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पर चूज किया है। अब सेकेंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, देखिए ऑप्शंस मैंने आपको पीछे बताए थे, तो जब बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो है तो आप देख लीजिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 5 होगा, ये आपका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट में कहा गया है, एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें कहा गया है इंडिया हैज बीन कंटिन्यूसली एक्सपीरियंसिंग मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर मैं आपको करंट सिचुएशन की बात करूंगा। ओके तो देखो भारत के लिए क्या दिखाया गया, इंडिया हैज बीन कंटिन्यूसली एक्सपीरियंसिंग मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ओके अगर मैं चाइना के साथ बात करूं, ओके तो या फिर मैं पाकिस्तान के साथ बात करूं, ओके तो एक तरह का ये मिलिट्री थ्रेट्स है, ये उनके लिए है और भारत के लिए भी, दोनों देशों के लिए है। फाइन, तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए। पहले में दिया है इंडिया शुड गेट द नेवर्स इनटू अ सीरियस डायलॉग, एक सीरियस डायलॉग की यहाँ पर बात की गई है, टू रिड्यूस द टेंशन ऑफ इट्स बॉर्डर्स। जो भी बॉर्डर्स के बीच में डिस्प्यूट है, अगर एक बातचीत हो तो एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ओके या टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको, उसके रिगार्डिंग। फाइन, तो ये हमारा लॉजिकली फॉलो होगा, क्योंकि अगर दो कंट्री के बीच में कोई भी तरह का डिस्प्यूट है तो बात करने से ही बात बनेगी, तो ये एक अच्छा स्टेप है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा लॉजिकली फॉलो होगा। सेकेंड में कहा गया है इंडिया शुड इंगेज इन ऑल आउट वॉर टू स्टॉप द नेगिंग थ्रेट्स। इसमें कहा गया है कि इंडिया शुड इंगेज इन ऑल आउट वॉर, मतलब वार के लिए इंकरेज किया जा रहा है। तो वॉर जो है दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका वार सोल्यूशन नहीं है, बातचीत जो हो रही है वो उसका एक फिजिबल सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको अपना एक एग्रेसिव एटीट्यूड को यहाँ पर हाइड करना होगा। अगर आपके अंदर ये बात आती है कि नहीं बार इज द फाइनल सोल्यूशन, ओके तो दैट इज नॉट द परफेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारा परफेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। यही चीज मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ कि जो आपकी पर्सनल व्यू हो, पर्सनल ओपिनियंस हो, जो आपके बिल्कुल आपके अंदर से निकलते हैं, फाइन, जो आप अपनी खुद की सोच सोचते हैं, तो हमें उनको अवॉइड करना है। ओके लेकिन वॉर इसका सॉल्यूशन एक टाइम के बाद हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक बेस्ट फिजिबल कोर्स ऑफ एक्शन दिया है। इसमें कहा गया है इंडिया शुड गेट द नेवर्स इनटू अ सीरियस डायलॉग। अगर हम उनसे बातचीत करके ही कोई रास्ता खोजें तो ये हमारा एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। उसके बाद ये सेकंड में कहा गया है कि इंडिया शुड इंगेज इन ऑल आउट वॉर टू स्टॉप द नेगिंग थ्रेट्स। जो भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ में जो भी थ्रेट्स हैं उनका एक ही सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज वॉर। तो ये ऐसा नहीं है, तो ये इसलिए हमारा अनफॉलो हो जाएगा। ओके ये हमारा फॉलो नहीं होगा, तो हमारा ओनली फर्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ओनली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज अ लॉजिकली फॉलो। ओके तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी एक अप्रोच डेवलप होगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए और आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ ऐसे सेट में आप तक जरूर लाऊंगा आपके IBPS PO मेंस एग्जाम से पहले। ओके विद इन 2 और 3 डेज के अंदर हम इस पर और भी काम करेंगे और आपके लिए कुछ ऐसे सेट देंगे जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं या जो करंट इश्यूज हैं इनके ऊपर हम बात करें और आपको एक चीज बताएं फाइनली। ओके और दूसरी चीज और है कि आप न्यूज़पेपर्स को फाइनली पढ़ते रहा करिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्या है, एक ओपिनियन आपके अंदर आएगा, एक आपका माइंड क्रिएट होगा। फाइन, तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। इन
क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। फाइन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और साथ में हमारा फेसबुक का पेज जो है आप इसको ज्वाइन कर लें, और फेसबुक के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस जरूर डिस्कस करें। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे लगभग 25,000 के नियर अबाउट में मेंबर्स हैं, और ये पर डे नाइट क्लासेस अरेंज होती हैं, यहाँ पर क्विजेज अरेंज होती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो होगी वो इस चैनल के माध्यम से आएगी, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।